तो आज का जो क्लास है वो हमारा यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 8 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। टीसीपी आईपी एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है और इसके बारे में आपने पहले भी सुन रखा है। तो आइए देखते हैं कि टीसीपी आईपी में वर्किंग किस तरीके से होती है और उसमें क्या क्या लेयर्स होते हैं। टीसीपी आईपी क्या है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि टीसीपी आईपी क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि टीसीपी आईपी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर यूज किया जाता है। इसमें दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये दो प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन है। पहला प्रोटोकॉल जो है वो कहलाता है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो दूसरा प्रोटोकॉल है उसका नाम है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी जो है वो दो प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन होता है और ये सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होता है। और इंटरनेट पे फिजिकल लेयर्स पे जितने भी डेटा पैकेट्स ट्रांसमिट और रिसीव होते हैं वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू किए जाते हैं। आगे देखते हैं। अभी सभी प्रोटोकॉल और नेटवर्क टीसीपी आईपी मॉडल पर ही काम करते हैं। टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल मॉडल है, आपका कोई भी अदर प्रोटोकॉल है, मैंने पहले भी बताया है कि वो टीसीपी आईपी के थ्रू ही होकर पैकेट जो है वो फिजिकल लाइन पर ट्रांसमिट और रिसीव होता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि टीसीपी जो है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा जो है ये दिख रहा है आपका टेलनेट, एफटीपी, एसएमटीपी और डीएनएस। इसके अलावा भी और प्रोटोकॉल्स होते हैं इस लेयर पे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स का नाम ही यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे ही सेकंड जो लेयर है उसमें टीसीपी और यूडीपी, थर्ड लेयर जो है उसमें आईपी और फोर्थ लेयर जो है उसमें कुछ और प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको दिखाया गया है। तो टीसीपी आईपी जो मॉडल है या टीसीपी आईपी मॉडल प्रोटोकॉल जो है उसको हम 4 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो 4 लेयर्स की जो वर्किंग है वो ओएसआई मॉडल के 7 लेयर्स के वर्किंग के समान ही है। तो ओएसआई लेयर का जो स्टैंडर्ड है इसमें फॉलो होता है। ओएसआई क्या चीज है वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि जो टीसीपी जो आपका मॉडल है वो काफी बड़ा है और दूसरे सारे प्रोटोकॉल्स को अपने अंदर समाहित करके रखा है। अगर कोई प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसमिट करता है तो वो एफटीपी होगा, टेलनेट होगा, किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल है तो वो टीसीपी आईपी के थ्रू ही, लैन के थ्रू ही आगे डेटा ट्रांसमिट या रिसीव करेगा। जिस सीक्वेंस में ट्रांसमिट होता है उसके रिवर्स सीक्वेंस में रिसीविंग होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एफटीपी से डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो एफटीपी से टीसीपी में जाएगा, टीसीपी से आईपी, आईपी से लैन और डेटा सेंड हो जाएगा। और जब डेटा रिसीव होगा तो पहले लैन पे रिसीव होगा, फिर आईपी आएगा, फिर टीसीपी आएगा, फिर एफटीपी से फाइल रिसीव होगी। तो इसका जो सीक्वेंस है वो रिसीविंग के समय जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इसमें जो डायरेक्शन है वो आपको ध्यान देना है। 4 लेयर जो है, सबसे ऊपरी लेयर जो है वो कहलाता है एप्लीकेशन लेयर, जो हमको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद होता है नेटवर्क लेयर, उसके बाद होता है फिजिकल या डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर जो होती है वो केबल को हम बोल सकते हैं, यानी कि हमारे कंप्यूटर से जब डेटा निकल के बाहर किसी केबल के द्वारा इंटरनेट के पब्लिक चैनल पे जाता है तो उसे फिजिकल लेयर कहा जाता है। वो पब्लिक चैनल वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकता है, चाहे तो वो केबल के थ्रू हमारा पैकेट जा रहा है या फिर विदाउट केबल या वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू जा रहा है। लेकिन हमारी डिवाइस से निकलने के बाद वो लास्ट वाले लेयर पे या फिजिकल लेयर पे चले जाता है। फिजिकल लेयर पे जाने के बाद वो इंटरनेट पर ट्रांसमिट होता है और रूटिंग के द्वारा हमारे रिसीवर तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से टीसीपी मॉडल को 4 लेयर में बांटा गया है। आप याद रखिएगा ATNP। इस तरीके से डायग्राम आपको बनाना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल आता है टीसीपी लेयर के बारे में। तो इसमें 4 लेयर्स है और हर लेयर की अलग अलग वर्किंग है और हर लेयर की वर्किंग को भी हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला जो लेयर होता है वो है एप्लीकेशन लेयर, जो कि हमको स्क्रीन पर दिखाई देता है।
जैसे मान लीजिए हम कोई जीमेल ओपन करते हैं, तो जीमेल जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे वर्क कर रहा होता है, वहां पर एफटीपी के द्वारा हम फाइल्स को अपलोड वगैरह ये सब करते हैं, एसएमटीपी के द्वारा मेल कंपोज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फिजिकल लेयर से की क्या वर्किंग है, फिर नेटवर्क लेयर में देखेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में देखेंगे, फिर एप्लीकेशन लेयर में देखते हैं। तो फिजिकल लेयर यानी कि हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया है, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो वायरलेस हो, तो उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है टीसीपी में। तो उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ टीसीपी या आईपी मॉडल क्या है और किस तरीके से इसका विकास हुआ था। सबसे पहले टीसीपी आईपी मॉडल को एक रिमोट मशीन के नेटवर्क को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। टीसीपी आईपी मॉडल का डिजाइन बनाया गया ताकि किसी दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सके यहां से बैठे बैठे। बाद में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। इसमें कुछ अच्छी विशेषताएं थी, इसलिए यह व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। उसकी विशेषताएं यहाँ पर दी हुई है, कुछ 3 विशेषताएं यहाँ पर दी हैं। ये कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता था। इसमें ज्यादा से ज्यादा मशीनें एक साथ जुड़ सकती थी और इसका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग था। तो काफी स्ट्रांग और बड़े नेटवर्क को ये आसानी से हैंडल कर ले रहा था, इसलिए इसका यूज बिजनेस और व्यापक तौर पर होने लग गया। और आगे चल करके इस टीसीपी आईपी के द्वारा ही इंटरनेट में पूरा डेटा ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। अब देखते हैं कि टीसीपी आईपी में जो 4 लेयर थे उनके बारे में हमने जो जिक्र किया है उसे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो लेयर है जिसको फिजिकल लेयर या दूसरा नाम होस्ट टू नेटवर्क लेयर होता है, यानी कि जो हमारा होस्ट है या सर्वर है वो नेटवर्क केबल से जब जुड़ता है या अपना डेटा नेटवर्क केबल के पब्लिक चैनल पर ट्रांसमिट करता है या रिसीव करता है, तो उस लेयर पर किस तरीके का कार्य किया जाता है। यह टीसीपी आईपी का सबसे नीचे का या लास्ट लेयर है। इस प्रोटोकॉल का यूज होस्ट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है या सर्वर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है या किसी भी 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो आप एक वायर लगाएंगे या फिर वाईफाई के थ्रू या फिर ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो ब्लूटूथ से जब आप कनेक्ट करते हैं और कोई पासवर्ड देते हैं और कनेक्टिंग दिखाता है, तो वो जो वर्किंग हो रही होती है, या फिर इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो जब कनेक्ट हो रहा होता है तो ये जो वर्किंग है ये सबसे लास्ट जो लेयर है फिजिकल लेयर में हो रही होती है। आपको एक बार फिर से बता दूं, फिजिकल लेयर 2 टाइप की होती है, वायर्ड और वायरलेस। और दोनों के बारे में आप जानते हैं कि वायर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है उसमें 2 मशीन को वायर के द्वारा या किसी केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे आपका डिस्क सिस्टम होता है, केबल ऑपरेटर जो है वो अपने सर्वर से एक केबल लाता है और आपके टेलीविजन पे लगा देता है। ये वायर्ड मीडिया है, वहां से डेटा ट्रांसमिट होता है। और एक वायरलेस मीडिया भी होता है जिसमें आप ब्लूटूथ, वाईफाई इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करके 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ, वायरलेस या फिर केबल का जो वायर है, ये सारे के सारे जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे लास्ट लेयर यानी कि फिजिकल लेयर पर वर्क करते हैं टीसीपी आईपी के। उसके जस्ट ऊपर का लेयर होता है जिसको इंटरनेट लेयर, या इसमें आईपी नाम का जो प्रोटोकॉल है वो एक्टिवेटेड रहता है। आईपी प्रोटोकॉल के कई सारे काम होते हैं जिनको यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे आईपी लेयर का पहला काम है, यह संरचना को, जो आपकी संरचना स्ट्रक्चर है, इंटरनेट का जो स्ट्रक्चर है, डेटा का जो स्ट्रक्चर है, पैकेट का जो स्ट्रक्चर है, उसको पूरी तरीके से बनाए रखता है। दूसरा काम यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये पैकेट्स को सेंड करना और रिसीव करना, ये जो लेयर है ये पैकेट्स को सेंड और रिसीव करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो कोई पैकेट्स किस तरीके से सेंड होगा और किस तरीके से रिसीव होगा, ये सारा डिसीजन इस लेयर पे आईपी जो प्रोटोकॉल है वो लेता है। आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इसी लेयर में किया जाता है। आईपी पैकेट को भेजना, रूटिंग करना और जो आपका भीड़ भाड़ से बचाने के लिए, यानी कि डेटा जो सर्वर जब डाउन होता है तब आईपी ही डिसाइड करता है कि डेटा जो है वो किस नए रास्ते से ट्रांसमिट होगा। अगर आपको यहाँ से रायपुर जाना है और उसके 2 रास्ते हैं,
तो अगर एक रास्ता ब्लॉक हो जाता है, भीड़ लग जाता है, जाम लग जाता है, तो आईपी ही डिसाइड करेगा कि पैकेट इस रास्ते से ना जाकर के दूसरे रास्ते से जाएगा। तो किस रास्ते से जाएगा ये डिसाइड जो है वो आईपी ही करता है। उसी प्रोसेस को रूटिंग बोलते हैं, रूट तय करता है कि किस रूट से होते हुए डेटा हमारा जाएगा। इससे भीड़ भाड़ यानी कि डेटा का जो सर्वर डाउन होने की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है और आपका नेट की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। अगला लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो है नीचे से तीसरा लेयर और इसकी भी कई सारी जिम्मेदारी होती है। इसका काम होता है, यहाँ पर कुछ काम दिए गए हैं। यह लेयर निश्चित करती है कि डेटा का आवागमन एक ही रास्ते पर होना चाहिए या अन्य पर भी होगा। तो आपका जो पैकेट दूसरे रास्ते से आया है उसको रीअरेंज करना और उसको फिर से कंबाइन करके निकालना, ये सब चीज ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। या फिर पैकेट्स को तोड़ना, पैकेट बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, ये सब इस लेयर का काम होता है। पैकेट्स में क्या क्या जानकारी ऐड की जाएगी, क्या क्या जानकारी रिमूव की जाएगी, ये सारा जो मैनेजमेंट है वो ट्रांसपोर्ट लेयर या तीसरा लेयर करता है। दूसरा काम है डेटा को बांधना, यानी कि पैकेट्स को आपस में जब ट्रांसमिट होते हैं तो उनमें सीरियल नंबर देना, ताकि जब रिसीव हो तो वो उसी सीरियल नंबर से रीअरेंज किया जा सके। यानी कि डिफरेंट पैकेट्स को मैनेज करने का जो रोल होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। तीसरा पॉइंट है, यह लेयर डेटा पर हेडर सूचना ऐड करती है। हेडर सूचना का मतलब है कि जब कोई बड़ा डेटा पैकेट्स के रूप में तोड़ा जाता है तो उसको ऐसे ही ट्रांसमिट नहीं कर दिया जाता, उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाती है ताकि रिसीवर पर जब वो इंफॉर्मेशन पढ़ी जाए तो पता चल जाए कि ये जो पैकेट है वो किस नंबर का है और कहाँ पर है और किसका क्या रोल है। कई तरीके के पैकेट भी होते हैं। इसको मैं इस तरीके के एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए दुर्ग स्टेशन पर 10 स्टूडेंट खड़े हैं, मुझे रायपुर भेजना है, तो उनको मैं क्या करूंगा, सभी के मैं एक सीरियल नंबर अटैच कर दूंगा। जब वो वहां पे पहुंचेंगे, हो सकता है रोल नंबर 4 पहले पहुंच जाए, रोल नंबर 9 उसके बाद पहुंचे, फिर 1 पहुंचे, तो उनका जो मैंने उनके में हेडर लगाया है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, जैसे उनका रोल नंबर, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उससे मुझे जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा स्टूडेंट पहले नंबर पे होना चाहिए। भले वो तीसरे नंबर पे पहुंचा, उनको रीअरेंज करने के लिए वो हेडर की इंफॉर्मेशन ही जो है वो काम आती है। जैसे पार्सल आप भेजते हैं, कोई स्पीड पोस्ट करते हैं, कोई कुरियर करते हैं, तो आप कितने भी तरीके का पैकिंग करें लेकिन वो अपने एक लिफाफे में रख के ऊपर आपके पास एक बार कोड, एक सीरियल नंबर, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन चिपका देता है। उस इंफॉर्मेशन से ही उसको पता चल जाता है कुरियर सर्विस वाले को कि ये पैकेट कब भेजा गया था, कब रिसीव होने को है, कौन से रूट में जाएगा, किसने भेजा, किसके पास जाना है और इसमें क्या जानकारियां हैं, वो उसके हेडर में लगती हैं। अगला है ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को छोटे छोटे भागों में बांट देता है, जिसको हम पैकेट्स भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट जब कोई फाइल हम देते हैं तो उसको पैकेट्स में डिवाइड करने का जो काम है और पैकेट्स की रैपिंग, उसमें हेडर ऐड करना, ये सारा काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को एक क्रमांक में भी फिक्स करता है या सीरियल नंबर देता है। कुल मिला के एक बड़े डेटा को छोटे छोटे हिस्से में बांटना और फिर रिसीव करते समय उन छोटे हिस्से को रीअरेंज करना और फिर डेटा प्राप्त कर लेना, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। जैसे हम कोई कुरियर अपने सामान भेजते हैं तो ट्रांसपोर्ट वाला हमारे सामान को बांधता है और फिर हमारे दूसरे एंड पर वो रिसीव करके उसको ओपन करके हमको दे देता है। लास्ट लेयर और सबसे ऊपर का लेयर है जो कि एप्लीकेशन लेयर कहलाता है। और एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूजर यानी कि हम जो कंप्यूटर पर बैठे हैं उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। तो ये जो लेयर है ये हमारे कई सारी चीजों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है और यूजर इन्हीं के थ्रू दूसरे लेयर से कम्युनिकेट करते हैं। इस लेयर पे बहुत सारे और प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे टेलनेट, DNS, FTP, SMTP, POP और कई सारे प्रोटोकॉल। इसमें केवल 4 नाम लिखे हैं, इसके अलावा भी कई सारे प्रोटोकॉल है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया, माइन प्रोटोकॉल हो गया, ये सारे प्रोटोकॉल जो है वो एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं और यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। इसके नीचे के जो 3 लेयर थे वो यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होते, हम उस पर डायरेक्ट वर्क नहीं कर सकते। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे डेटा का 9 पैकेट ही बनेगा, कितना पैकेट बनेगा वो
जो प्रोटोकॉल है वो डिसाइड करेगा, हम उसको छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन एप्लीकेशन लेयर को हम कंपोज कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि 3 फाइल जाएगी कि 4 फाइल जाएगी, 2 फाइल अपलोड होगी कि 1 फाइल अपलोड होगी, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो एप्लीकेशन लेयर से होता है। और आपके मोबाइल पर जो भी स्क्रीन ओपन होती है, जैसे आप व्हाट्सएप ओपन किए तो व्हाट्सएप की जो स्क्रीन ओपन हो रही है वो एप्लीकेशन लेयर पर वर्क कर रही है। जीमेल की जो स्क्रीन ओपन हो रही है वो एप्लीकेशन लेयर पे वर्क कर रही है, और उसी स्क्रीन पर ये सारे प्रोटोकॉल्स एक्टिवेटेड होते हैं। जैसे ही आप कोई फाइल अपलोड करते हैं अपने व्हाट्सएप में, अपने गैलरी से कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं, तो वहां पर FTP जो प्रोटोकॉल है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो फाइल को भेजता है ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर उसको पैकेट्स में बांधता है, सीरियल नंबर लगाता है, हेडर ऐड करता है, IP को भेज देता है। IP डिसाइड करता है कि इसको कहाँ पर भेजना है, जो दूसरा लोकेशन है उसकी दूसरा मोबाइल नंबर है या दूसरा व्हाट्सएप नंबर है वो कहाँ पर है, रायपुर में है, बिलासपुर में है। बिलासपुर में है तो उसको जाने का रूट क्या होगा ये तय करता है और फिजिकल लेयर में ट्रांसमिट कर देता है। इस तरीके की वर्किंग होती है। TCP/IP जो मॉडल है उसके कुछ फीचर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट वर्क करता है, यानी कि इस पे किसी चीज की डिपेंडेंसी नहीं होती है या ये किसी पे डिपेंड नहीं होता, तो इसकी वर्किंग की जो एफिशिएंसी है काफी अच्छी होती है। यह मॉडल को बड़ा बनाया गया है, काफी बड़े नेटवर्क को आसानी से हैंडल कर सकता है। क्लाइंट सर्वर संरचना को काफी आसानी से ये हैंडल करता है। यह बहुत सारे रूटिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, यानी कि रूटिंग कैपेसिटी इसकी काफी ज्यादा होती है। कुल मिला के इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो प्रोटोकॉल है वो बड़े नेटवर्क को काफी आसानी से हैंडल कर लेता है, और यही इंटरनेट में इसको यूज करने की सबसे बड़ी खूबी है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये काफी आसानी से बड़े नेटवर्क को, इस मॉडल का डिजाइन ऐसे बनाया गया है कि बड़े नेटवर्क को काफी आसानी से हैंडल कर लेता है। कुछ कमियां भी हैं इसमें। इस मॉडल की स्ट्रक्चर को चेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से डिजाइन किया गया है, और इसमें अगर कोई भी चीजें आप चेंज करते हैं तो नेटवर्क पे भेजे जाने वाले पैकेट्स और उनको मेंटेन करने में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस मॉडल को किसी दूसरे एप्लीकेशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कि दूसरा कोई एप्लीकेशन मॉडल इसके API को यूज नहीं कर सकता। जैसे अभी आप कई सारे एप्लीकेशन देखे होंगे जो अपनी API देते हैं, जैसे YouTube वगैरह हो गया। आप YouTube के वीडियो को अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं एक लाइन लिख करके, तो वैसी API ये प्रोवाइड नहीं करता है। यह इस मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट की डिलीवरी को सुनिश्चित नहीं करता है। अगर आप पैकेट की डिलीवरी को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आपका डेटा करप्ट होने की संभावना बढ़ती है। तो इसकी डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए एक नई स्कीम बनाई गई है, वो अलग क्लास में हम देखेंगे कि कैसे एक्नॉलेजमेंट के थ्रू पैकेट्स की डिलीवरी को हम सुनिश्चित करते हैं, और अगर पैकेज डिलीवर नहीं हुआ है रिसीवर के पास तो कैसे उसे रीसेंड किया जाता है। इसमें कई सारे चौथा पॉइंट है, कई सारे प्रोटोकॉल्स को इसमें ऐड किया गया है जो कि काफी यूजर फ्रेंडली हैं। तो ये था आपका जो TCP/IP मॉडल है। एक बार फिर से इसकी डायग्राम को हम देख लेते हैं। TCP/IP मॉडल में कई सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी, और जो ये 4 लेयर है ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसमें फिजिकल लेयर में जो सबसे नीचे का लेयर है ये केबल के थ्रू ट्रांसमिट होता है। फिजिकल लेयर 2 टाइप का होता है, वायर्ड और वायरलेस। इसके ऊपर का जो लेयर है वो है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये रूटिंग, पैकेट्स की भीड़ भाड़ को तय करना, पैकेट्स की रूटिंग को वगैरह को सेट करना, ये इसका काम होता है। इसके ऊपर का प्रोटोकॉल है TCP और UDP। UDP के बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है TCP का फुल फॉर्म, और UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो जो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए 2 टेक्नोलॉजी बनी है, TCP और UDP। जिसमें TCP और UDP दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है, बट इंटरनेट पे सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोटोकॉल जो है वो है TCP। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि TCP जो है वो डेडिकेटेड कनेक्शन का यूज करता है, यानी कि आपको उससे कनेक्ट होना पड़ेगा।
अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और डाउनलोड करने में 10 मिनट लग रहा है तो आपको 10 मिनट तक सर्वर से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, तभी फाइल डाउनलोड हो पाएगी। लेकिन यूडीपी का जो स्कीम है वो ऐसा नहीं है, वो ऑफलाइन पर भी वर्क करता है। जैसे आपका एसएमएस सिस्टम है, अगर मैं किसी को एसएमएस भेज रहा हूँ तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को मैं एसएमएस भेज रहा हूँ तो उसका मोबाइल उस समय ऑन हो। तो ये जो प्रोसेस होती है एसएमएस भेजने की वो है यूडीपी के द्वारा होती है। मैं उसे भेज देता हूँ और वो सर्वर पे स्टोर रहता है। जब भी सामने वाला ऑनलाइन आता है तो सर्वर उसे डिलीवर करके अपने पास से डेटा डिलीट कर देता है। तो यूडीपी की खासियत ये है कि सामने वाला ऑनलाइन है या नहीं है उसकी हमें जानकारी होना जरूरी नहीं है, और वो ऑनलाइन नहीं है तो भी हम अपना काम कर सकते हैं। लेकिन टीसीपी में ऐसा नहीं है। टीसीपी में अगर आप सामने वाले को कोई डिटेल सेंड कर रहे हैं तो सामने वाला ऑनलाइन होना उस समय जरूरी है। अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो वो टीसीपी के थ्रू होती है। अगर आप उस समय ऑनलाइन नहीं है तो ये जो आपका कॉल है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा और आपका डेटा वहां पर नहीं जा पाएगा, आप कोई इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? इसके बाद एप्लीकेशन लेयर है जो कई सारे और प्रोटोकॉल्स पे काम करती है, और ये यूजर इसके सामने बैठा होता है। यूजर एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करता है। जैसे फाइल अपलोड कर रहे हैं तो वो एफटीपी एक्टिवेट हो जाएगा, टीसीपी, फिर आईपी, फिर लैन के थ्रू या पैकेट के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, मेल यूजर यहाँ बैठा है, मेल भेज रहा है तो एसएमटीपी, टीसीपी, आईपी और लैन या पैकेट के द्वारा चला जाएगा। तो ये था टीसीपी का के बारे में हमने जाना। टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो इस तरीके से वर्क करता है। अब इसके बाद हम डाउट सेशंस चालू करेंगे, और किसी को आपको डाउट हो तो आप लोग उसमें अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।